हे एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे घर में भुना हुआ गोश्त और उसके साथ अगर कोई सब्ज़ी बनानी हो तो वो दोनों चीज़ें कैसे इकट्ठी बनती हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आपने 2 लीटर पानी डाल देना है और मेरे पास यहाँ पर 1.5 किलो बड़ा गोश्त है, गाय का गोश्त है। और अगर आपने प्रेशर कुकर में बनाना है तो आप 1 कप ही पानी लीजिए और 15 मिनट प्रेशर दे दीजिए। इसी पतीले में आपने 1 किलो कटी हुई प्याज डाल देनी है। 20-25 जवे आप लहसुन के ले लीजिए और 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया है। इसके बाद मेरे पास 1 किलो टमाटर हैं जिसको मैंने काट लिया है। आपने ये भी इसी पतीले में शामिल कर देने हैं। अब इसमें जाएंगे बाकी के मसाले। 1 चाय का चम्मच हल्दी, 3 चाय के चम्मच सुर्ख मिर्च ले लीजिए, 2 चाय के चम्मच आप नमक ले लीजिए या 2.5 कर लीजिए, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कीजिए। और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा धनिया। अब आपने इसको एक दफ़ा हिला लेना है अच्छी तरह से और ढक्कन देके इसको 1 से 1.5 घंटे तक दरमियानी आंच पर पकाना है, यहाँ तक कि इसका गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 1.5 घंटा पकने के बाद गोश्त हमारा गल गया है। इसको मैंने आधा 2 पतीलों में कर लिया है। एक को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और एक में मैं डालूंगी सब्ज़ी। आप कोई भी सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आप इसमें शामिल कीजिए 1 किलो, कोई भी सब्ज़ी 1 किलो आप इसमें शामिल कर लीजिए। भूनने के लिए आपने 1 कप तेल डाल लेना है। 1 चाय का चम्मच आप इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें और थोड़ा सा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। यहाँ पर मैंने आधी चाय की चम्मच ले लिया है। आप इसको अच्छी तरह से गोश्त को भून लीजिए, पानी इसका खुश्क कर लें। जब तेल अलग हो जाए तब आपने इसमें अपनी पसंद की सब्ज़ी डालनी है। यहाँ पर मैंने ली है तोरी, 1 किलो मैंने तोरी काट के इसमें शामिल कर देनी है और फिर इसको ढक्कन देकर पकाना है। 30 मिनट मैंने पकाया है तो तोरी अच्छी तरह से गल गई है। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी शामिल कीजिए इसी तरह से और इसको पकने रख दीजिए। साथ ही साथ हमारा भुना हुआ गोश्त है, उसका भी मसाला तैयार हो रहा है। अब हम शुरू करते हैं भुना हुआ गोश्त। इसमें आपने तेल थोड़ा ज़्यादा डालना है। यहाँ पर 4 से 5 आप खाने के चम्मच ले लीजिए कोई सा भी तेल और साथ में घी या मक्खन जो भी आपके पास मौजूद है वो आपने 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर लेने हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और साथ थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। आप चाहें तो अजवाइन भी इसमें शामिल कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के कोई और मसाले जो आपको पसंद हों और नमक वगैरह आप देख लीजिए। तोरियाँ भी हमारी साथ साथ पक रही हैं और गोश्त को हमने अच्छी तरह से भूनना है। ये देखिए 15-20 मिनट भूनने के बाद हमारा गोश्त तैयार है और तकरीबन तेल भी हमारा अलग हो गया है। साथ ही हमारी तोरी की सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। अब आप इसको डिश आउट करके हरी मिर्ची, ताज़ा धनिया और अदरक के साथ सर्व कीजिए। इस तरह से आप बहुत कम वक्त में 2 और 3 हंडिया बना सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो जल्द ही मिलते हैं बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।